अगर आप यूके में हाउस रेंट करना चाहते हो और अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी हो और स्ट्रगल कर रहे हो कि आपको घर नहीं मिल रहा है, जो कि बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है लोगों के साथ में कि उनको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से घर नहीं मिलता है यहाँ पे, क्योंकि रेंटल मार्केट अभी काफी ज्यादा अनस्टेबल चल रही है। मैं इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आपको कंसिडर करने चाहिए अगर आप यूके में घर रेंट पे लेना चाह रहे हो, और क्या क्या वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके एरिया में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल जाएगा। वो वेबसाइट्स भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी और आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आपका जो वो ड्रीम होम है जहां पे आप रहने का सोच रहे हो वो आपको मिल जाए। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। बट उससे पहले वेलकम बैक टू ऑल आवर सब्सक्राइबर्स जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो लोग हमें पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ कि हम इस चैनल पे ऐसी इंफॉर्मेटिव यूके से रिलेटेड कंटेंट शेयर करते हैं ताकि आपकी लाइफ यूके में थोड़ी सी इजी हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना। एंड चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि मैंने बोला, यूके में रेंटल मार्केट्स में हमेशा से काफी डिफिकल्टीज रही हैं। बहुत लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं एंड फिर स्ट्रगल करते हैं कि हमें घर नहीं मिल रहा, हमें घर में एडजस्टमेंट करनी पड़ी, या फिर हमें बहुत महंगे घर मिल रहे हैं। एट प्रेजेंट रेंट्स काफी हाई जा चुके हैं। कोई भी सिटी ले लो, चाहे वो बड़ी सिटीज हो छोटी सिटीज हो, हर जगह रेंट्स काफी ज्यादा हाई हो चुके हैं। तो इस रीजन से अब लोगों को और स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि मार्केट में लोगों की भी ऐसे कमी नहीं है, लोग घर ले भी रहे हैं और फिर यहाँ के जो ओनर्स हैं उन्होंने प्राइसेस भी काफी ज्यादा बढ़ा दिए हैं। तो लोग जो है काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। इस वजह से हम रिकमेंड हमेशा ये करते हैं कि आप प्रॉपर चैनल के थ्रू हमेशा घर लो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम इतनी पैनिक सिचुएशन में होते हैं कि हमें लगता है यार कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन कहीं से भी मिल जाए हम बस ले ले। काफी ज्यादा स्कैम्स भी हुए हैं इसको लेके, क्योंकि लोगों ने फेसबुक पे कुछ एड डाल दी, कुछ फोटोज कुछ और डाल दी, बट जब उन्होंने लैंड किया वहां पे देखा तो वो घर उनको वैसा नहीं मिला। इसलिए हमेशा प्रॉपर चैनल जो कि यहाँ पे होता है कि लेटिंग एजेंट्स के थ्रू आप घर ले रहे हो, वो एक प्रॉपर चैनल होता है। या तो आप कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगी, आप उनके थ्रू सर्च करो और फिर आप कनेक्ट करो डायरेक्टली ओनर्स को या लेटिंग एजेंट्स को, या फिर आप जिस एरिया में रह रहे हो वहां पे जो लेटिंग एजेंट्स हैं उनको अप्रोच करके उनके थ्रू आप घर लो। अगर आप लेटिंग एजेंट्स में अपने आप को रजिस्टर कर देते हो, अपनी रिक्वायरमेंट बता देते हो, तो एक बहुत अच्छी चीज ये होती है कि आपको मार्केट में अभी वो प्रॉपर्टी जाती भी नहीं है और आपको पहले उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वो आपको ईमेल्स कर देते हैं, आपको मैसेज कर देते हैं, आप जो भी मोड उनको बताते हो कि हाँ आप हमको ऐसे अप्रोच कर सकते हो, वो आपको वैसे अप्रोच करके पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो ये एक चीज है जो कि बहुत लोग मिस कर जाते हैं, और हमेशा हम आके बस ऑनलाइन सर्च करने लग जाते हैं कि हाँ हमें घर मिल जाए और हमें यहाँ से मिल जाए एंड ऑल दैट। मैं ये नहीं कह रही कि ऑनलाइन घर नहीं मिलता, ऑनलाइन भी मिलता है। ऑनलाइन आपको चैनलाइज अच्छे से हो जाता है कि आपको किसको अप्रोच करना चाहिए। बट एक बहुत बड़ा रिकमेंडेशन हमारी तरफ से ये है कि आप जिस एरिया में रह रहे हो उस एरिया के लेटिंग एजेंट्स को पकड़ो, जो कि काफी रिनाउंड एजेंट्स होते हैं यहाँ पे और वो सर्टिफाइड भी होते हैं। तो उनको पकड़ के आप अपनी इंफॉर्मेशन दो और उनसे फिर बोलो कि आप हमें लेटेस्ट अपडेट्स जो भी आ रहे हैं, नई प्रॉपर्टीज जो भी आ रही है, वो सब आप हमें दिखाओ। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात भी है कि आपको सबसे पहले चूज करनी होती है कि आपको किस टाइप की प्रॉपर्टी चूज करनी है। तो यहाँ पे एक होता है कि आप शेयर्ड हाउस में रह लो। तो बेसिकली जैसे कि एक 3 बेडरूम हाउस है, उसमें 3 लोग रह रहे हैं, सब लोग अलग अलग रूम में रह रहे हैं, और उनका जो किचन एंड वॉशरूम, तो ये सब जो एरिया होते हैं ये शेयर्ड एरियाज होते हैं। तो ये हम हमेशा रिकमेंड करते हैं अगर आप एज ए इंडिविजुअल यहाँ पे आ रहे हो या आप एज अ स्टूडेंट भी अगर यहाँ पे आ रहे हो, तो आप ऐसे शेयर्ड अकोमोडेशंस को देख सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए बजट फ्रेंडली भी रहेंगे और आपको इजी भी रहेगा, क्योंकि आपको ऐसे आइसोलेटेड सा नहीं होगा अगर आप 2 बेडरूम घर लेके रह लोगे और आपके लिए इतना ज्यादा कॉस्टली भी पड़ेगा। तो ये हम हमेशा रिकमेंड करते हैं। दूसरे टाइप की प्रॉपर्टी होती है फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स। तो बेसिकली आप उसमें चूज कर सकते हो, आपको 1 बेडरूम में जाना है, स्टूडियो में जाना है, 2 बेडरूम में जाना है, 3 बेडरूम में जाना है, वो आपके अपार्टमेंट्स पे डिपेंड करेगा और आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। उसके बाद में आते हैं सेमी डिटैच्ड या डिटैच्ड हाउसेस। सेमी डिटैच्ड हाउसेस के प्राइस थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि उसमें एक वॉल आपकी दूसरे घर से शेयर हो रही होती है, और डिटैच्ड हाउसेस में आपकी वॉल किसी से शेयर नहीं होती है। तो बेसिकली रेंट्स भी थोड़े थोड़े इस बेसिस पे इंक्रीज एंड डिक्रीज होते हैं। तो ये तो हो गई टाइप ऑफ प्रॉपर्टी जो कि आपको चूज करनी चाहिए और डिसाइड करना चाहिए कि आप कैसे घर में रहना चाहते हो। अब आपने जब ये डिसाइड कर लिया कि आपको कैसे टाइप के घर में रहना है, तो आपके सिचुएशन के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपको कैसे घर मिलेंगे यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि मुझे 1 बेडरूम हाउस चाहिए और मेरी फैमिली ऑफ 4 है, तो यहाँ पे जो लेटिंग एजेंट्स है या ओनर है वो आपको वो घर देंगे ही नहीं, क्योंकि एज पर यूके अगर आप यहाँ पे आ रहे हो एज अ फैमिली ऑफ 4, मतलब आपके 2 बच्चे हैं और 2 आप बड़े लोग हो,
तो आपको मिनिमम 2 बेडरूम हाउस की रिक्वायरमेंट है। अब मैं इस वीडियो में डिटेल में नहीं जाऊंगी, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बट आपका ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जितने मेंबर्स के लिए वो घर देख रहे हो वो घर उसके लिए फिट होना चाहिए एज पर यूके गाइडलाइंस। तो अगर आपने ये भी सर्च कर लिया, उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका बजट। तो आपको अपना बजट भी सेट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बजट में ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप घर देख रहे हो कि आपके क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं। जैसे कि मैंने जो शेयर्ड हाउसेस की बात बोली, जो सिंगल लोग यहाँ पे आते हैं उनके लिए पॉजिटिव ये भी होता है कि उनको काउंसिल टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल दैट, मोस्टली ऐसा होता है कि शेयर्ड हाउसेस में सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो आपको बस एक अमाउंट देना है और उसके बाद में आपका सारा खर्चा ऊपर का हो गया। लेकिन कुछ कुछ घरों में, और जब आप इंडिविजुअल घर लेते हो या इंडिविजुअल फ्लैट लेते हो, तो उसके ऊपर आपको काउंसिल टैक्स, बिजली, पानी एंड ऑल दैट, आपको एक्स्ट्रा यूटिलिटीज का बिल पे करना होता है। तो जब आप अपनी बजटिंग कर रहे हो तो मान के चलना कि जो ऊपर का जो भी टॉप अप अमाउंट है वो आपका कितना आने वाला है। और आप ये इन्फॉर्मेशन जब आप रेंट आउट कर रहे हो, आप अपने लेटिंग एजेंट से या ओनर से आप ये डायरेक्टली पूछ सकते हो कि कितना एवरेज आता है, या आप पिछले 3 महीने का या 6 महीने का क्या उस प्रॉपर्टी पे काउंसिल टैक्स है, क्या वाटर टैक्स है, क्या इलेक्ट्रिसिटी के प्राइजेस हैं एंड ऑल दैट, वो आप पूछ सकते हो। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है जो कि लोगों को नहीं पता होता है, वो ये है कि यहाँ पे जो यूटिलिटी प्रोवाइडर्स हैं, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी आपको कोई ए प्रोवाइडर से मिल रही है जो कि अभी करंट बंदे वहां से ले रहे हैं, आपके पास ऑप्शन होता है कि जब आप अब उस प्रॉपर्टी में मूव इन करो, आप वो प्रोवाइडर चेंज भी कर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास में पहले होनी चाहिए आपके बजट डिसाइड करने के लिए कि आप टोटल उस घर में रहने का कितना पे करोगे। अब आपकी बजटिंग भी हो गई, आपको पता है आपने कौन सा टाइप का घर लेना है। अब बात आती है कि आप वो घर कैसे ढूंढो। तो मैंने आपको बताया, लेटिंग एजेंट्स के पास आप जा सकते हो, जो भी आपके एरिया में रह रहे हैं उन सबको आप अपनी इन्फॉर्मेशन एंड रिक्वायरमेंट्स दे के रखो, ताकि कुछ भी ऑन द मार्केट आने वाला होता है तो वो आपको पता लग जाएगा। हमारे एरिया में कुछ लेटिंग एजेंट बहुत कॉमन है, जैसे कि कॉर्डवेल, कॉर्नल्स, टेलर्स, माइकल ग्राम एंड ऑल दैट। ये हमारे एरिया में भी हैं, ये ऑल ओवर यूके हैं, बट ये कुछ मैं नाम आपके साथ शेयर करना चाहती थी। बट आपको अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो भी आपको ये चीज आपके एरिया में जहां पे आप रह रहे हो वो इजीली मिल जाएगी। अब जब आपके पास में लेटिंग एजेंट्स का हो गया, उसके बाद आती हैं कुछ वेबसाइट्स जो कि आपको सर्च करनी चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल हो और आप इंडिविजुअली देख रहे हो तो स्पेयर रूम एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, जहां पे लेटिंग एजेंट्स भी प्लस ओनर्स या कुछ लोग जो ऑलरेडी फ्लैट में रह रहे हैं वो उस पे एडवर्टाइजमेंट डालते हैं। तो अगर उनके पास कोई भी एक एक्स्ट्रा रूम है, स्पेयर रूम इसीलिए उसको बोलते हैं, तो उसमें आपको एक रूम इजीली मिल जाएगा शेयर्ड या नॉन शेयर्ड बेसिस पे। तो वो एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। उसके बाद में ओपन रेंट एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जो कि हम हमेशा रिकमेंड करते हैं। ऑन द मार्केट भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। जूपला एंड राइट मूव, ये 2 टॉप वेबसाइट्स हैं जो कि सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे सर्च करते हैं। इवन हमने भी जब सबसे पहले हम यहाँ पे आए थे तो हमारी प्रॉपर्टी राइट मूव के थ्रू ही ली थी, और उसके बाद में भी हम हमेशा राइट मूव एंड जूपला एंड ऑल दीज वेबसाइट्स पे रिलाई करते हैं। और भी कई सारी वेबसाइट्स हैं, मैं सारी वेबसाइट्स का रिकमेंड नहीं करूंगी, ये टॉप वेबसाइट्स हैं जो हम अपने एंड से आपको रिकमेंड करते हैं कि आप इन पे सर्च करो। इन वेबसाइट्स में अच्छी बात ये होती है कि आप कुछ अलर्ट सेट कर सकते हो, तो जैसी न्यू प्रॉपर्टी आती है आप उस प्रॉपर्टी को चेकआउट कर सकते हो। अब आपने जब ये सर्च कर लिया, आपने ढूंढ लिया आपको कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, आपको क्या करना है, उस पे जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है आप उसको अप्रोच करते हो। आप उनको अप्रोच 2 तरीके से कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। हम हमेशा रिकमेंड करते हैं आप उनको कॉल करो, क्योंकि मेल जब तक वो रिस्पॉन्ड करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी निकल जाती है, तो आप उनको कॉल करो और उनसे फिर बोलो कि हमारी व्यूइंग शेड्यूल करा दें। अब व्यूइंग का भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट होता है, ऐसा नहीं होता कि आप कभी भी जाके देख लोगे। तो वो जब आपका अपॉइंटमेंट सेट होता है तब आप जाके उस प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हो। आपने प्रॉपर्टी चेक कर ली, अगर आपको पसंद आई तो उसके बाद में आपको उस प्रॉपर्टी के लिए ऑफर डालना होता है। तो बेसिकली आपको अग्री करते हो कि हाँ हम इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए रेडी हैं। अब वो डिसीजन हो जाता है ओनर का कि क्या वो आपको ये प्रॉपर्टी देंगे। वो कुछ चेक करते हैं अपने बेसिस पे, वो आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जैसे कि आपकी सैलरी कितनी है, आप कहाँ जॉब कर रहे हो एंड ऑल दैट। वो जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे दो उसके बाद ओनर डिसाइड करता है कि वो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में लोगों के साथ आजकल बहुत ज्यादा ऐसा होने लगा है, क्योंकि इतने सारे बायर्स हैं या इतने सारे लोग हैं जो रेंट करना चाह रहे हैं, तो कई बार उनका रिजेक्ट हो जाता है। हमारे भी कई बार ऐसा हुआ है कि हम इवन दो हम दोनों वर्किंग हैं तब भी हमारे वो जो ऑफर है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो कोई बात नहीं, तब आप फिर से दूसरी प्रॉपर्टी सर्च करते हो। और हमेशा एक प्रॉपर्टी पे आपको स्टिक नहीं करना चाहिए, मल्टीपल प्रॉपर्टीज देखते रहो, 2-3 प्रॉपर्टी पे ऑफर डाल दो। ऑफर डालने में कोई गलत बात नहीं है, उसके बाद में आप डिसाइड करना कि हाँ आपको किस प्रॉपर्टी में रहना है और किस प्रॉपर्टी में नहीं जाना।
तो ये कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोसेस आपको बताना चाह रही थी, क्योंकि आजकल लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, लोगों को घर रेंट पे नहीं मिल पा रहे हैं। और हमेशा मेक श्योर करिए कि जब भी आप किसी प्रॉपर्टी में जा रहे हो, आपका सारा कॉन्ट्रैक्ट साइंड है, आपकी डेट फिक्स है, एंड ऑन पेपर आपका सब कुछ क्लियर है, तभी आप उस प्रॉपर्टी में एंटर कर रहे हो। अगर आप पहले चले जाओगे और वो बोलेंगे हाँ हम बाद में करेंगे, आपको बाद में कॉन्ट्रैक्ट भेजेंगे एंड ऑल दैट, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। इसलिए हमेशा कॉन्ट्रैक्ट साइन करके तब आप उस प्रॉपर्टी में एंटर करो। सो गाइज, यही हम आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करना चाहते थे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हो। अगर आप फिर भी कहीं स्टक हो, कुछ गाइडेंस लेना चाहते हो, तो 1-to-1 सेशन आपको पता है हमेशा ओपन रहता है, तो आप उसको बुक कर सकते हो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। वी विल कम अप विद नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।